तो आज हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसको हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये जो है ये 5th पार्ट है मेरा केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ का। तो ये मेरा लास्ट पार्ट रहेगा केमिकल रिएक्शन सीरीज़ का। अब रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि मैंने सारी रिएक्शंस जो है वो आपको डिफ्रेंसिएशन में बताई हैं पहले भी, तो शुरू करते हैं। इसको वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ऑल्सो। स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, और बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। बहुत मुश्किल लगता है कहीं कहीं को ये रिएक्शन जो है, उनको लगता है कि अरे हम लोगों को समझ में कैसे आएगा, बट ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन में आप ये बात रखो, कुछ चीज़ रिड्यूस हो रही है जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, राइट है ना, और कुछ चीज़ जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो कुछ जो है वो रिड्यूस करने का रीज़न बन रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही इसके अंदर रिड्यूस हो, ठीक है ना। इसके अंदर नॉन मेटल्स भी रिड्यूस होते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट्स भी रिड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रिड्यूस हो गए, हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, है ना, नॉन मेटल्स रिड्यूस हो गए, तो भाई ऐड क्या क्या हो रहे हैं? ऐड ऑब्वियसली उनके ऑपोजिट होंगे, मेटल्स ऐड होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड होंगे, और क्या कहते हैं हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा, है ना। और फिर क्या हो रहा है इसके अंदर, एक बहुत छोटा सा टर्म है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। आई से ये रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, और आर से रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। आप आर से इसको ध्यान रखो, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमें गेन हो रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके सेंटेंसेस। वन सब्सटेंस इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है ना, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे हटाया जा रहा है इस रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है। मेटल्स में ऐड हो रहे हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। अब सारी की सारी मैंने आपको जितनी भी रिएक्शंस अब तक बताई हैं वो सारी आपको जो है वो डिफ्रेंसिएशन में बताई हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब ही होता है कि इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली डेड ऑपोजिट टू दी अदर पर्सन। तो अब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऑक्सीडेशन में ऑयल याद रख लेना है, रिडक्शन में रेग याद रख लेना है। ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन मेटल रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव होंगे। यहाँ पे मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी एंड हाइड्रोजन रिमूव होगी। यहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो आयोडाइज हो रहा है, जिसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है भाई CuO+H2, ठीक है। यहाँ पे ये O को आप भूल जाओ, ये O नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, H2, तो इसको ये हमें देता है Cu+H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके पास, लेकिन अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के पास आ गया, मतलब H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, ये हेल्प कर रहा है Cu को ऑक्सीजन हटाने से, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना चल रहा है कि जिस बंदे के पास भी ऑक्सीजन जाके मिल जाएगा ना, वो बंदा ही होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, तभी तो ना इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है ना। द सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस, अब क्योंकि यहाँ से सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रिडक्शन एजेंट है, ये हेल्प कर रहा है इस कॉपर को ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर भी तो हेल्प कर रहा है ना उसको ऑक्सीजन यहाँ पे देने के लिए, है ना, समझ में है। तो ये एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात हो गई भाई, एक मैं ये काम करूँगा तो तू ये वाला काम कर। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Cu+O2, हमारे को 2CuO मिल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा जो है वो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये रिडक्शन का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो सिंपल सीधी सी बात है, यहाँ पे S हमारा फ्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो S फ्री नहीं है। दैट मीन्स हमारा Cl जो है वो S को फ्री करने में मदद कर रहा है H की, है ना। तो Cl हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि H जो है वो मदद कर रहा है S को जो है वो फ्री होने के लिए, ठीक है ना। S जो है वो किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आया चिल्ड्रन? आई होप यू गाइज गॉट इट। आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी सो यू गाइज कैन मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है ना। डू मेक अ नोट ऑफ इट एंड डू स्टडी। केमिस्ट्री इज़ रियली 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 वेरी ईजी चिल्ड्रन। और स्टे ट्यून्ड, मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं सारे तकरीबन कम से कम 50 to 60 फार्मूलाज में जो हूँ वो डालूँगी, केमिकल फार्मूलाज। वो मेरी लास्ट सीरीज़ रहेगी। आई होप यू गाइज एंजॉइंग इट। दिस इज़ एलिस रॉज साइनिंग ऑफ।